NIA's sensational court documents that have been accessed by us. Stunning Khalistan gang Dawood nexus has been exposed. NIA establishes how Canada has become a breeding ground for anti-India activities. According to the NIA-banned terrorist organization Babbar Khalsa International (BKI), funds received from the Sikh community largely living in Europe and North America. In the investigation, it has come up that Babbar Khalsa International has built up a nexus with Dawood Ibrahim as well, and through him with banned terrorist organizations of the Lashkar and the Indian Mujahideen. These are sensational documents from NIA that India Today has accessed. It establishes how Canada has become a breeding ground for anti-India activities. According to the NIA, banned terrorist organization Babbar Khalsa International has received funds from Sikh community largely living in Europe and North America. In this investigation, we found it has come up that Babbar Khalsa International has built up a nexus with Dawood Ibrahim, and through him with banned terrorist organization of the Lashkar and also the Indian Mujahideen. NIA's sensational court documents that India Today has information of. Arvind Oja has more on that story. Arvind, इन documents के बारे में और क्या बता सकते हैं आप? देखिए, हाल फिलहाल में जो NIA है उसने क्रैकडाउन किया था खालिस्तान टेररिस्ट पर, खासतौर से जो पाकिस्तान और कनाडा में बेस्ड है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की थी वो कोर्ट डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, जिसमें काफी सेंसेशनल रेवलेशन है। खासतौर से जो पाकिस्तान बेस्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर कि किस तरह से कनाडा में ये पहली यूनिट बनी थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की, और कैसे कनाडा में रैलीज के जरिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो फंड राइज करता है, किस तरह से वहां पर रैलीज की जाती हैं और अदर जो प्रोग्राम किए जाते हैं कनाडा में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और वहां से फंड राइज किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वहां पर वाधवा सिंह और बाकी जितने टेररिस्ट हैं वो जो डी गैंग यानी दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें लश्कर तोयबा और इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट भी जो पाकिस्तान बेस्ड है वो उस मीटिंग में थे। 2002 में ये मीटिंग हुई थी, और जिसमें एंटी इंडिया एक्टिविटी कैसे भारत में आतंकवाद फैलाना है इसको लेकर मीटिंग हुई थी। तो ये खुलासा NIA ने अपनी जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट है अदालत में सबमिट की थी, उसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा नंबर 1 कि किस तरह से कनाडा वो टेररिस्ट का हब बन गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो टेररिस्ट हैं वो कनाडा में एक्टिव है पूरी तरह से। कनाडा में अलग अलग रैलीज के जरिए फंड राइज किया जाता है, और कैसे लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन और अंडरवर्ल्ड ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के साथ जो खालिस्तानी टेररिस्ट है बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें एंटी इंडिया एक्टिविटीज को किस तरह से भारत में बढ़ावा देना है इसके बारे में पूरा खुलासा NIA ने किया है। इसके अलावा NIA ने ये भी इसमें खुलासा किया है कि न सिर्फ कनाडा बल्कि और भी दूसरे यूरोप की कंट्रीज और UK में जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो टेररिस्ट है जो इंडिया से वांटेड है वो काफी ज्यादा वहां पर एक्टिव है। स्नेहा, Arvind, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Arvind getting us all of those details as far as the documents submitted by the NIA to court is concerned. This is the link essentially between Dawood Ibrahim and the Khalistanis. That link has clearly been established.